कभी ऐसे होता है कि आपका बच्चा पेंसिल हाथ में लेते ही बोल देता है कि मम्मा मुझे नहीं लिखना, और अगर हाँ तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। आज हम मिलकर उन छोटे हाथों को स्ट्रांग बनाएंगे, बहुत ही जेंटल तरीके से। या कभी राइटिंग स्लो होती है, कभी मेसी होती है और कभी उन्हें पेन होता है, और हम पेरेंट्स तुरंत सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा वीक तो नहीं है। रिलैक्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हम सही एक्टिविटीज से इसे आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। चलो पहले हाथ स्ट्रांग बनाते हैं, पर फन वे में। पहला एक्टिविटी है स्पॉन्ज स्क्वीजिंग। आपने 2 बॉल लेने हैं, एक में पानी भरा हुआ बॉल रहेगा और दूसरा एम्प्टी रहेगा। स्पॉन्ज को वाटर बॉल में डिप करना है और दूसरे बॉल में स्क्वीज करना है। यही एक्टिविटी आपको बार बार रिपीट करनी है। इससे बच्चों को मजा भी आएगा और मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। दूसरा होता है पेपर टेयरिंग। आप कोई भी मैगजीन्स ले लीजिए और उसके पेपर्स उनको फाड़ने के लिए लगाइए, तभी उनकी आंखों में एक्साइटमेंट देखना। तीसरा होता है क्लॉथ स्पिन। आप क्लॉथ स्पिन को ओपन या क्लोज करने के लिए लगा सकते हैं। उनकी छोटी उंगलियों के लिए परफेक्ट वर्कआउट होता है। नेक्स्ट इज प्ले डो। आप कोई भी क्ले को स्क्विश करना है, रोल करना है, पिंच करना है। जितना इम्परफेक्टली करेगा उतना अच्छा है। बटनिंग और जिपिंग ये डेली एक्टिविटीज होती है जिससे हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। छोटे हाथ पर बिग पोटेंशियल। अब जानते हैं टीचर्स के लिए क्विक मैजिक वार्म अप एक्सरसाइज में बताऊंगी। फिंगर डांसिंग, जैसे उंगलियां डांस कर रही हो इस तरीके से आप कोई भी मूवमेंट करा सकते हैं। आप रिस्ट का मोशन करवाइए उनसे, जैसे रिस्ट को सर्कल में घुमाना है स्लोली, लेकिन आप उनसे टेबल पुश करवाइए, इससे पावर बिल्ड होता है। आप उनसे हवा में लेटर्स लिखवाइए, बड़े मूवमेंट्स करने को लगाइए। ये सुपर फन होता है। छोटे छोटे कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो जिससे प्रिसिशन ग्रिप बढ़ता हो, वैसे उठाने के लिए लगाइए। वार्म अप करोगे तो राइटिंग नेचुरली स्मूथ हो जाता है। याद रखिए, राइटिंग से पहले पैटर्न्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे लाइंस हो गया, कर्व्स हो गया, जिगजैग हो गया। ये सब एक फाउंडेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ट्रे हो गया, रंगोली ट्रे है, या फिर सैंड ट्रे में आप ड्राइंग करने के लिए लगा सकते हैं। चॉक से आप बड़े बड़े शेप्स बनाने को बोल सकते हैं, वॉल पे बनाने को बोल सकते हैं, नीचे बनाने को बोल सकते हैं। बच्चों को लगेगा वो खेल रहा है, बट एक्चुअली वो राइटिंग स्किल्स बिल्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट इज ट्राइपॉड ग्रिप। हाँ, वो क्यूट सा 3 फिंगर होल्ड। अगर टफ लगता है तो आप उनको शॉर्ट पेंसिल्स दीजिए, मतलब छोटे क्रेयॉन्स दीजिए, या फिर ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स दे सकते हैं। कभी कभी छोटे चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। राइटिंग के वक्त बच्चों का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना है कि उनके फीट फ्लैट है फ्लोर पे, बैक जो है वो रिलैक्स्ड है और शोल्डर्स सॉफ्ट है। राइटिंग कंफर्टेबल लगती है जब बॉडी कंफर्टेबल होती है। चलिए अब बात करते हैं बिहेवियर्स की, क्योंकि राइटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो एक माइंडसेट भी है। तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करने पड़ेंगे। तो पहला स्ट्रैटेजी है फर्स्ट एंड देन वाला जो रूल है। आप बच्चों से बोल सकते हैं कि पहले 5 मिनट्स हम लोग लिखेंगे, फिर आप अपना फेवरेट कार्टून दे सकते हो। जितना क्लियर रहोगे और जितना मोटिवेट करोगे, ये बच्चों के लिए मैजिक की तरह काम करता है। छोटे गोल्स रखना है, बहुत बड़ा प्रेज करना है। 1 लाइन लिखी है, बहुत बड़ी स्माइल दीजिए। अब 2 लाइन लिखी है, वेरी गुड, क्लैप। ये छोटी बांसुरी जैसे प्रेजेस उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो विजुअल टाइमर्स। बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद आती है। टाइमर उन्हें कंट्रोल का एक फीलिंग देता है। नेक्स्ट है, आप उनको चॉइसेस दे सकते हैं, जैसे आपको किससे लिखना है, रेड पेंसिल या ब्लू पेंसिल्स। जैसे ही बच्चों को चॉइस मिलती है ना, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। और हाँ, उनको स्मॉल ब्रेक्स देना मत भूलना। मूवमेंट ब्रेक्स हो सकते हैं। मूवमेंट ब्रेक से क्या होता है, बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है, उनके हैंड्स भी रेडी हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका काम टोन, आपका सॉफ्ट स्माइल और आपका पेशेंस, ये सब राइटिंग जर्नी को हैप्पी बना देते हैं। पेरेंट्स, रोज सिर्फ आप 10 मिनट्स प्लेफुल राइटिंग टाइम में बच्चों को एंगेज करना है। उनके एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना है। आपको कंपैरिजन नहीं करनी है किसी और बच्चे के साथ, और राइटिंग को कभी पनिशमेंट ना बनाइए। और टीचर्स के लिए मेरा ये है कि आपको स्लो पेस से जाना है। आपको थिक पेंसिल्स बच्चों को देने हैं। आपको देखना है कि बच्चों का पोस्चर जो है वो बराबर से बैठ के लिख रहा है कि नहीं, और उनको एक सेफ नॉन जजमेंटल राइटिंग कॉर्नर बना के दीजिए। बस
थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका बच्चा राइटिंग में शाइन करेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। हैप्पी राइटिंग।